कुछ नहीं मिला सर। मैं जो कह रहा था आपके ऑफिसर ने भी वही कह दिया। डॉक्टर जतिन, शादी में उनकी अचानक मौत, उनकी होने वाली बीवी डॉक्टर सुप्रिया, सुप्रिया की बहन पायल यानी डॉक्टर जतिन की पहली पत्नी, डॉक्टर जैन जतिन के ससुर और बॉस, सिस्टर माया। जतिन और माया हमेशा साथ में काम करते हैं। अब तुषार लापता है। जतिन के हर एक पेशेंट से बात कर ली, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। बीएसएस से भी कुछ नहीं मिला। तो ये किडनीज आई कहां से? राठौड़, तुमने कहा था कि जतिन इतना बड़ा रैकेट अपनी ससुर के नाक के नीचे नहीं चला सकता। मतलब वो किसी और सेंटर से ऑपरेट करता था। तो डॉक्टर्स कई बार अपने पेशेंट्स को प्राइवेट क्लिनिक में रेफर करते हैं। लेकिन अगर कोई और सेंटर है भी, हमें कैसे पता चलेगा? डॉक्टर जतिन के हर केस में सिस्टर माया उसके साथ थी। नर्सेज की ड्यूटी तो शिफ्ट के हिसाब से बदलती है ना। एक के बाद एक लगातार शिफ्ट कर रही थी वो। इतना अजीब शेड्यूल की फॉलो कर रही थी, हर वक्त जतिन के साथ। क्योंकि वो जतिन से प्यार करती थी, और अगर प्यार ना भी कर रही होती तो उससे क्या फर्क पड़ता है। कई बार हमें काम करते वक्त कुछ लोगों के साथ हमेशा रहना पड़ता है, कोई चाहे या ना चाहे। हो सकता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि माया जतिन के साथ इस ऑर्गन रैकेट में शामिल हो। चेक तो करना ही पड़ेगा, कोई चाहे या ना चाहे। राइट सर? She's dead. सुसाइड सजा से बचने का सबसे आसान तरीका। सुसाइड नहीं, मर्डर। सिरिंज माया के राइट हैंड में, तो माया लेफ्टी थी। आपको कैसे पता? चाय अगर बाएं हाथ से पी जाए तभी लिपस्टिक के निशान इस तरफ आए। अगर मक्खन बाएं हाथ से लगाया जाए तभी प्लेट पर छुरी ठीक इसी तरह बाएं हाथ पर रखी जाएगी। और ये माउस लैपटॉप के बाएं हाथ पे तो सिर्फ तभी रहेगा जब समझे या समझाऊं? बॉडी पे जबरदस्ती के कोई साइन नहीं है। इसका मतलब कातिल माया को अच्छी तरह से जानता था। कोई है जो इस केस से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, कोई है जो इस रैकेट के सारे लिंक्स हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहा है, वरना ये फाइल क्यों छोड़ के जाता है। इस फाइल में एक किडनी रिमूवल का रिकॉर्ड भी है और हमारी अगली डिस्कवरी की तरफ इशारा भी। इशारा? ये जैन हॉस्पिटल के नहीं, किसी AXI क्लिनिक एंड लैब के रिकॉर्ड पेपर्स हैं। बोल किसका क्लिनिक है ये? नहीं मान साहब। अरे बोल तो तू सर जी सर। ये विक्टिम के रिकॉर्ड्स है ना? हाँ।
बीके मेडिकल। श्री, बीके मेडिकल ग्रुप का बैकग्राउंड चेक करो। गैस कीजिए सर, बीके मेडिकल ग्रुप किस कंपनी की सब्सिडरी है? बीएसएस मेडिकल। बीके यानी बीरेन खन्ना, बीएसएस के डॉक्टर खन्ना। हाँ, ओके ओके। सर, तुषार का लीड मिल गया है, वो कोटला में है। छोड़ू, चलो। 1 मिनट, तुम नहीं मैं जाऊंगा। सर मेरा यकीन मानिए सर, पेपर पे एक्सआई क्लिनिक का ऑनर जरूर हो सर, पर मैं तो सिर्फ जतिन के लिए काम करता था सर। सर जतिन कभी नहीं चाहता था कि उसका नाम डायरेक्टली आए। सर मुझे सच में नहीं पता कि जतिन को किसने मारा है। झूठ बोल रहे हो तुम, और अगर अपना जुर्म कबूल नहीं किया सारी जिंदगी लॉकअप में सड़वाऊंगा। झूठ नहीं बोल रहा राठौर। जतिन और माया ही उसकी सारी कमाई का जरिया था, तो भला उन्हें क्यों मारेगा? कहीं कुछ छूट रहा है राठौर। सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। ओम उदानाय नमः स्वाहा। अरे कोई एम्बुलेंस को बुला। और शहर की जानी मानी संस्था बीएसएस टिश्यू सर्विस इलाज के नाम पर एक गैर कानूनी धंधा चला रहे थे। जी हाँ, शरीर के अलग अलग हिस्सों का धंधा। और इस सब के पीछे थे शहर के नामी और इज्जतदार लोग, जैसे कि डॉक्टर जतिन, मिस्टर तुषार, सिस्टर माया और डॉक्टर खन्ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इनको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है, और ये तो वक्त ही बताएगा कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सिस्टर माया और जतिन के मौत के बीच की कई कड़ियां अभी भी नहीं मिली। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपना हाथ धो रही है। क्या? अपना हाथ धो रही है। हेलो, डॉक्टर जैन, अर्जुन बोल रहा हूं ईटीएफ से। हमने तुषार को छोड़ने का फैसला कर दिया। नहीं, उसका जतिन की मौत से कोई लेना देना नहीं। सर आप उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इतनी मुश्किल से तो मुझे पकड़ा था। हमारा दिमाग खराब हो गया। तुषार का इन्वॉल्वमेंट तो क्लियर है। मुझ पर भरोसा कीजिए। तो बचपन में गांव में दादा टाइप के लफंगे हुआ करते थे। ये अर्जुन सर उन्हीं के जैसे बिना सोचे समझे कुछ भी कर डाला, क्योंकि कर सकते हैं। तुम क्या करते थे उनके साथ? टोलू मैं उन्हीं में से एक था।
सुप्रिया, औरतों की काबिलियत पे कभी शक नहीं करना चाहिए, है ना? तुम यहां क्या कर रही हो सुप्रिया? काम पूरा करने की कोशिश, अपने आखिरी मुजरिम को ठिकाने लगा के। जतिन और माया को भी तुम ही ने मारा ना सुप्रिया? पर कैसे? उसकी ब्लड स्ट्रीम में तो मूंगफली का कोई ट्रेस नहीं मिला था। जब एलर्जी बहुत अक्यूट हो तो सब्सटेंस का ब्लड स्ट्रीम में जाना जरूरी नहीं है। महज छूने से भी एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती थी, है ना सुप्रिया? यही किया था ना तुमने पानी ग्रहण के टाइम पे, जब तुमने उस तरह से अपना हाथ उसके हाथ पे रखा था। उसकी हथेली के ऊपर अपना हाथ रखने के बजाय तुमने उसकी हथेली के नीचे अपना हाथ रख दिया, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो मर्डर वेपन था। फिर जब दम घुटना शुरू हुआ तो सबूत मिटाने का तरीका भी तैयार था। सवाल सिर्फ यह था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक जतिन की बॉडी में कहीं भी मूंगफली के ट्रेसेस ना मिले, उसकी स्किन पर भी नहीं। तो गए कहां? फिर शादी के वीडियो में एक और गड़बड़ नजर आई। उसकी हथेली को रब करने के बजाय तुम उसकी हथेली के पिछले हिस्से को रब कर रही थी। मेडिकल बैकग्राउंड और इतनी बचकानी हरकत नहीं, सोच समझ के, जानबूझ के। तभी मूंगफली के ट्रेसेस कहीं नहीं मिले। और सुप्रिया ने हवन की सामग्री में भी मूंगफली का आटा मिला दिया था, जिससे जब धुआं उठे और जतिन की नाक में जाए तो उसका दम घुटना पहले से ही शुरू हो जाए। लेकिन कैसे किया से ज्यादा बड़ा सवाल है क्यों किया। तुम इस ऑर्गन रैकेट को एक्सपोज करना चाहती थी, इसीलिए माया को मारने के बाद तुमने वो फाइल जिसमें AXI क्लिनिक की रिपोर्ट थी और उसका पता भी माया के टेबल पे रख दी। अगर तुम रैकेट एक्सपोज करना चाहती थी तो तुमने उन दोनों को मारा क्यों? तुम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकती थी। बता दो सुप्रिया, ऑर्गन रैकेट की वो फाइल जो तुम्हारे पास थी, जो तुमने माया के हाथ में थमाई, उसमें एक रिपोर्ट थी जो एक पेशेंट की थी 8 जून 2011 की, तुम्हारी बड़ी बहन पायल की डेथ के ठीक एक हफ्ते पहले की। ये सब कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। इत्तेफाक? पायल दीदी एक टॉप डॉक्टर थी, वो अपने ही घर में अस्थमा अटैक से मर सकती है क्या? 2 अस्थमा पंप्स और सारी मेडिसिन थी उनके पास। उनका मर्डर कोई इत्तेफाक नहीं था। दीदी ने मुझे फोन किया था। हाँ दीदी कहो। मुझे जतिन के बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत परेशान थी। उस फोन कॉल के ठीक 1 दिन बाद वो मर चुकी थी। जब मुझे पता चला कि पायल दीदी की मौत एक सिंपल अस्थमा अटैक से हुई है, तब मैं समझ गई कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और इत्तेफाक से कुछ हफ्ते बाद मुझे पहला क्लू मिला। किसी पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट थी, वही जो मैंने माया के घर पे छोड़ी थी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन जैसे जैसे मैं इन्वॉल्व होती गई मुझे और क्लूज मिलते गए इनकी करतूतों के। वो सब जो दीदी एक्सपोज करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्हें मरना पड़ा। गरीब और बेसहारा लोगों को ये दरिंदे सस्ते इलाज के बहाने फंसा लेते, और एक बार फंस जाए तो AXI पे ऑपरेशंस होते थे और PSS पे वो ऑर्गन्स बेचे जाते थे, और उसके बाद बहुत आसानी से उन्हें ठिकाने लगा देते, ये दिखाकर कि उनकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है। ऑफ कोर्स उनकी किडनीज चुराने के बाद। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी।
बदला लूंगी मैं, अपनी बहन की मौत का बदला। शादी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, वहीं मरेगा वो, उसी मंडप में जहां उसने मेरी बहन को प्यार करने की और उसकी रक्षा करने की झूठी कस्में खाई थी। अरेस्ट कर लीजिए मुझे, मैं कोई दावा नहीं कर रही बेकसूर होने का। बस जाने से पहले एक आखिरी बार पायल दीदी की बेटी को अलविदा कहना चाहती हूँ। कुछ भी कहो, बंदे में बात तो है। और तुम्हारी वो बेवकूफ दादा टाइप लफंगा थियरी का क्या हुआ? दादा और लफंगा तो है, लेकिन बेवकूफ किसी भी एंगल से नहीं है। आप लोगों से जरूर कोई गलती हुई है। अरे सुप्रिया ऐसे कैसे कर सकती है? सुप्रिया, सुप्रिया, मैं समझ सकता हूं कि तुमने ये सब क्यों किया है। कोई हमसे किसी अपने को छीन ले तो बदले के अलावा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन एक गुनाह का जवाब दूसरा गुनाह कैसे हो सकता है? किसी गलत काम के जवाब में किया गया गलत काम सही नहीं हो सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।